के प्रमुख मंदिर में भगवान की जगह पर गुरु जी की तस्वीर लगा लेते। देखिए, मैं आप सबको कहना चाहूँगा, गुरुजनों को खूब मानिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप ईश्वर को भूल जाएं। बहुत लोग घर के प्रमुख मंदिर में भगवान की जगह पर गुरु जी की तस्वीर लगा लेते हैं। आपकी श्रद्धा को वंदन है, प्रणाम है, हर साधु प्रणाम करेगा आपकी श्रद्धा को, लेकिन गुरु भी भगवान को ही स्मरण कराने के लिए होता है। ये कहता है, ये क्या कह रहा है, जो गुरु को ही स्मरण करता रहेगा उसके लिए भी सुनो, ये गजेंद्र कह रहा है, जो गुरु का ही स्मरण करता रहेगा तो उसके लिए भी। देखो, उसने जब ये कहा है, मैं श्लोक बोल रहा हूं, ये कहता है आत्मात्मजा तग्रह वित्त जनेषु शक्ति। आत्मात्मज, गुरु को आत्मात्मज शब्द कहकर के इसने पुकार दिया है। यह बोलता है, कहता है कि जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति और स्वजनों में आसे, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त कीजिए। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। चलो ठीक है, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा है, मानी, मैं भी तो गुरु को मानता हूँ, मैं भी अपने गुरु को भजता हूँ, लेकिन मैंने बहुत घरों में देखा है, ना उनके घर में गोपाल जी मिलते हैं, ना उनके घर में महादेव जी मिलते हैं, बस प्रमुख जगह पर एक तस्वीर गुरु जी की रखी है। ऐसी बहुत संप्रदाय हैं जहाँ भगवान को माना ही नहीं जाता, सिर्फ गुरु की ही पूजा है, और वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। तो कहते हैं कुछ भी नहीं होता। अरे वो गुरु जी की तस्वीर रखी है तो वो भी तो मूर्ति ही तो हो गई, और क्या है वो। पता नहीं ईश्वर से इन लोगों को कौन सा विरोध है, इतनी बुराई करेंगे भगवान की, आटा बांध करके ईश्वर के पीछे पड़ गए। धरती पर जो सिर्फ अपनी पूजा चाह रहे हैं, भक्तों से ईश्वर को विस्मृत करा दिया है, वो कभी गुरु हो नहीं सकता, वो नाम मात्र का गुरु है। और जो सच में जो ईश्वर को पुजवा रहा है, असली तो गुरु वो है, उसकी विस्मृति कभी होनी नहीं चाहिए। और जो ईश्वर को हमसे दूर कर रहा है, हमें ईश्वर से दूर कर रहा है, ये स्मृति में लाने के लायक है ही नहीं। आजकल तो लोग मंत्र दीक्षा में अपना नाम जोड़ देते हैं। अभी कोई सज्जन थे जयपुर में, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उस मंत्र बनाया हुआ था, उसमें जिस गुरु ने मंत्र दिया था और उसमें उसी का नाम था। उस मैया ने बताया, अरे मेरी तो पाम के नीचे धरती हिल गई कि ऐसा भी हो सकता है। दीक्षा के ओनली 8 मंत्र हैं, बस उन 8 मंत्र में से ही दीक्षा का मंत्र दिया जाता है। आजकल तो मंत्र भी बना दिए गए। तो ऐसे नकलीपन के लिए गजेंद्र कहता है कि गजेंद्र ने कहा कि इनसे जब तक आप मुक्त नहीं है तब तक ईश्वर को पाना अति कठिन है। मैं इसमें कोई संत का विरोधी नहीं हूँ, लोग हमारे प्रति भी तो श्रद्धा रखे हुए हैं। मैं एक कोई महात्मा थे, वो कहते हैं कि मैं लोगों के घरों में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं उनका मंदिर देखता हूँ। मैंने कहा ये तो होना चाहिए, मंदिर तो मैं भी देखता हूँ। मैं लोगों के घर में जाता हूँ तो उनकी रसोई देखता हूँ, सबसे पहले उनके मंदिर का दर्शन करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिसके मंदिर में मुझे अपनी तस्वीर नहीं दिखती, द्वारा मैं उस घर में जाने का नाम नहीं लेता। मैं तो सुनकर के हैरान था, क्या बोलूं। ये चेला भी बड़े होशियार हैं, ऐसे गुरुओं की आगमन की उन्हें भनक लग जाती है तो थोड़ी देर के लिए उनकी तस्वीर मंदिर में लगा देते हैं। गुरुजी गए, फोटो हटाई, यही होना चाहिए और क्या। ये भी होशियार, तुम बिलंदा हो वो सवा बिलंदा। बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन है, अपने अपने गुरुओं के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखो। इस धरती पर गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना कल्याण नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप उसमें ईश्वर से अलग हो जाए। भगवान को गुरु तो वही है जो ईश्वर का स्मरण कराता है। वो मंत्र क्यों देता है? मंत्र इसलिए दे रहा है जिसमें तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहे। तो ये श्लोक जो गजेंद्र के मुख से निकला है वो बहुत, परिवार बुरा नहीं है यदि भगवान से मिलाए तो, लेकिन जो ईश्वर की विस्मृति कराता है, कहे तीर्थ मन जाओ, गुरुजनों के पास न जाओ, मंदिर के पास न जाओ, तो जिनके प्रियन राम वैदेही। मीरा ने एक पत्र लिखा था बाबा तुलसी के लिए, तो तुलसी ने क्या लिखा, उसका जवाब क्या दिया, कहा ऐसे लोगों को बैरी के समान नहीं, ऐसे लोगों को करोड़ बैरी के समान त्याज्य कर दो। देखो, पिता की सेवा करना धर्म है, माँ की सेवा करना धर्म है, पति को स्थान देना, पत्नी को जगह देना, पति को
सेवा करना, ये सब धर्म में बताया। लेकिन यदि वो ईश्वर के द्रोही हैं, इनको छोड़ने में 1% भी अधर्म नहीं, अपराध नहीं लगता, ऐसा हमारा ग्रंथ कहता है। यदि वो भगवान के द्रोही है, बलि ने 1 मिनट में गुरु को छोड़ दिया, भरत ने महतारी, प्रहलाद ने बाप, माता पिता की सेवा करना परम धर्म है। यदि वो ईश्वर के विमुख है, वो हमें परमात्मा से दूर करते हैं, तो गोस्वामी जी की भी भाषा बोलती, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, उनसे दूर जाने में कोई भी अपराध नहीं है, वो अधर्म नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल अन्याय नहीं है। जो परिवार ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ऐसे परिवार से जुड़ने में बहुत आनंद है, ये गजेंद्र यही तो कह रहा है। लेकिन जो ईश्वर के द्रोही हैं, ईश्वर के विमुख हैं, और ऐसे लोगों से कोई चिपटा बना रहे, तो गजेंद्र कहता है कि उन लोगों के लिए आपकी प्राप्ति अति कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है।